प्रिय कृष्ण भक्त, आइए श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ, क्योंकि विस्तार से बताने में काफ़ी लंबा है, इसलिए आप इसे संक्षेप में सुनो। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुरुसपुर नामक एक नगर है, जिसमें पिंडल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्र के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। प्रायः स्त्रियों को बुला बुलाकर उसका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च खंडल होकर वह एकांत में राजा से दूसरे के दोष बतलाने लगा। पिंडल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल से उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंकड़ समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाली और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जल वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोगों से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नोक से फाड़ डाला। सूखी घायल होने से पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल से डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कुर पंछी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टि किया तो उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय आकाशमात खोपड़ी के जल से स्नान करने से इस दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास आकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वो एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता की पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ।
क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, इसके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार आप सभी ने गीता की 5वें अध्याय के महात्म महिमा को सुने कि किस प्रकार 5वें अध्याय का अध्ययन करने से, पढ़ने से लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। आइए भगवान जी का थोड़ा भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, गीता महात्म की जय, गीता माता की जय। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने परिवारजनों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल भक्ति कथा, भक्ति भजन, भक्ति ज्ञान ही मिलेगा और तीजा की भी कथा मिलेगा। समय का भी बताएंगे किस समय पूजा करने का है, तो ज़रूर जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।